हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माई चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन अड्डा। आज हम लेकर आए हैं राज्यों का उदय महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस धर्म ग्रंथ में महाजनपदों का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए महाभारत, बी रामायण, सी अगंतु निकाय, डी इनमें से सभी। तो महाजनपदों का विवरण जो मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अगंतु निकाय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गलत उत्तरों का चयन करें। इसमें गलत उत्तर को चयन करना है। ऑप्शन ए भगवती सूत्र एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है। बी 16 महाजनपदों के वज्जी और मल्ल गणतंत्र राज्य थे। सी राजतंत्रात्मक राज्यों पर राजा का शासन होता था। डी भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों ही गणों से संबंधित थे। तो इसका गलत इसमें पहचानना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवती सूत्र एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है। एक गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महाजनपद व उनकी राजधानी का मिलान करना है। मगध, मगध की राजधानी है गिरिव्रज। मगध की राजधानी गिरिव्रज 2। और गंधार की राजधानी तक्षशिला। और पंचाल की राजधानी कौंपिल्य। और सूरसेन की राजधानी मथुरा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कूट के माध्यम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 16 राज्यों में एक अन्य अस्मक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे, बी उत्तर में गंगा नदी के किनारे, सी पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 राज्यों का एक राज्य अस्मक स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। ऑप्शन ए रामग्राम के कोल्य, बी मिथिला के विदेह, सी वैशाली के लिच्छवी, डी कुशीनारा के मल्ल। तो शक्तिशाली गणराज्य था ऑप्शन नंबर सी वैशाली के लिच्छवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध शासक बिंबिसार निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सम्राट अशोक, सी पार्श्वनाथ, डी चाणक्य। तो मगध शासक बिंबिसार ऑप्शन नंबर ए महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अजात शत्रु ने वैशाली पर आक्रमण के समय डैश तथा महाशिलकट्टन नामक नए युद्ध यंत्रों का इस्तेमाल किया। ऑप्शन ए त्रिशूल, बी गदा, सी भाला, डी रथ मूसल। तो अजात शत्रु ने वैशाली पर जब आक्रमण के समय रथ मूसल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रथ मूसल। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागदासक जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसे शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। वह था ऑप्शन ए नागदासक का सेनापति, नागदासक का पुरोहित, सी नागदासक का राजवैद्य, डी नागदासक का राजकपि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नागदासक का सेनापति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
महापद्मनंद जो कि एक क्षुद्र शासक था, उन्हें पुराणों में किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए विष्णु का अवतार, बी परशुराम का अवतार, सी इंद्र का अवतार, डी ब्रह्मा का अवतार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी परशुराम का अवतार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नंद शासक ने समय सिकंदर की सेना ने आगे बढ़कर युद्ध करने से मना कर दिया था? ऑप्शन ए घनानंद, बी महापद्मनंद, सी विजयानंद, सी सुकरात। तो सिकंदर की सेना को आगे बढ़कर युद्ध करने से मना घनानंद। ऑप्शन नंबर ए घनानंद इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 11, गलत को चयन करें। इसमें गलत को चयन करना है। ऑप्शन ए महाजनपद काल में कर नियमित रूप से लिया जाने लगा था, बी पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना होता था, सी महाजनपद काल में राजा का पद अब आनुवांशिक हो गया था, डी महाजनपद काल में राजा अस्थायी सेना नहीं रखते थे। तो ए गलत है, तो ऑप्शन के हिसाब से ए गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गलत का चयन करें। ऑप्शन ए महाजनपद काल में लोहे के फाल हल में प्रयोग होने लगे थे, बी महाजनपद काल में धान के पौधे का रोपण होने लगा था, सी मगध के नज़दीक जो बज्जी गणराज्य या उसकी राजधानी वैशाली थी, डी उपरोक्त सभी कथन सही है। तो ए पूरा कथन सही, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रयोग होने वाले उल्लूक शैली के सिक्के जो कि मुद्रा निर्माण की विकसित प्रणाली का परिणाम थे, किस आक्रमण के पश्चात बनने शुरू हुए? ऑप्शन ए यूनानी आक्रमण, बी ईरानी आक्रमण, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यूनानी आक्रमण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कब हुआ था? तो गंगा और इसकी सहायक नदियों का जो विकास हुआ था वो ऑप्शन ए 2000 वर्ष पूर्व, बी 2100 वर्ष पूर्व, सी 2500 वर्ष पूर्व, डी 3000 वर्ष पूर्व। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2500 वर्ष पूर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस बौद्ध ग्रंथ में बज्जी संघ का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए सूत निकाय, बी अगंतु निकाय, सी दीर्घ निकाय, डी विनय पिटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में बौद्ध ग्रंथ में बज्जी संघ का वर्णन मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? इसमें सही मिलान नहीं है। ऑप्शन ए कुरु इंद्रप्रस्थ सही है, चेंदी पोटली एक गलत है। चेंदी का होता है राजधानी है शक्तिमती, शक्तिमती। और मगध का ग्रीवज, डी मल्ल का कुशावती। तो इसमें सम्मिलित नहीं है चेंदी, इसका डी बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी घनानंद। तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था उदयन, ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालाशोक की राजधानी है? ऑप्शन ए वैशाली, बी राजगिरी, सी पाटलिपुत्र, डी अवंती। कालाशोक की राजधानी ऑप्शन सी सही पाटलिपुत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे सर्वछत्रात्मक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? ऑप्शन ए महापद्मनंदन, बी खारवेल, सी शशांक, डी सिकंदर। तो क्षत्रियों का नाश करने वाला महापद्मनंद ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए मकदूनिया,
बी बेबीलोन, सी ईरान, डी चीन। सिकंदर था मकदूनिया का। ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने एक छत्र की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए घनानंद, बी उदयन, सी महापद्मनंद, डी कालशोक। तो इसका सही जवाब होगा एक छत्र, माने इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महापद्मनंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? इसमें सही मिलान नहीं है। वस्त कौनसाम्बी सही है। गंधार, गंधार का है तक्षशिला, एक गलत है। गंधार का तक्षशिला। कुंभोज का हटक, करु का इंद्रप्रस्थ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मिलान नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 23, महाजनपदों के डैश और डैश गणतंत्र थे, बाकी सभी राजतंत्रात्मक राज्य थे। ऑप्शन ए बज्जीमल, बी मल चेंदी, सी मत्स्यवज्जी, डी कौशलमल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पुराने सिक्के कौन थे? सबसे पुराने। ऑप्शन ए सोने के सिक्के, बी उल्लुक शैली के सिक्के, सी आहत सिक्के, डी चांदी के सिक्के। तो सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के, तो ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, महाजनपद काल में राजधानी के चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये दीवारें ऑप्शन ए राजाओं की शान का प्रतीक थी, बी सुरक्षात्मक हित के लिए बनाई जाती थी, सी किले को दीवार उस समय ऊंची ही होती थी, डी उस काल के लोगों को बाहरी मेल जोल पसंद नहीं था, इसलिए दीवार बनाकर रहते थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षात्मक हित के लिए बनाई जाती थी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट 26 क्वेश्चन, झेलम नदी के तट पर सिकंदर व राजा पोरस के बीच हुए युद्ध को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पौरव का युद्ध, बी झेलम का युद्ध, सी खारी का युद्ध, डी बिस्तता का युद्ध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बिस्ता का युद्ध। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।